एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा था कि सर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, यानी दो से ज़्यादा उनके पास अकाउंट है, जिसमें से वो एक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट रखें, मतलब उसको हमेशा यूज़ करते हैं। बाकी के जो दो अकाउंट हैं उसमें से एक अकाउंट को कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक अकाउंट है ना उसको कभी यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि सारा कुछ उनके पास है, डेबिट कार्ड भी है, पासबुक भी है और उनका अकाउंट तो है, लेकिन उसको यूज़ बहुत ही कम करते हैं। तो लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि मतलब उस अकाउंट का जो मेंटेनेंस बैलेंस है ना उसका 1,000 रुपये है। मतलब उस बैंक वाले बोले हैं कि इसमें 1,000 रुपये आपको मेंटेन करके चलना होगा, अदरवाइज ये अकाउंट माइनस में मतलब भी जा सकता है। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं उस अकाउंट में 1,000 रुपये फिक्स कर दूँ, मतलब 1,000 रुपये उसमें डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद मैं उस अकाउंट को यूज़ करूं या यूज़ ना करूं, मतलब लॉन्ग टाइम तक उन्होंने उस अकाउंट में 1,000 रुपये रख के छोड़ दिया। और उनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस अकाउंट को मतलब 1,000 रुपये उसमें डिपॉजिट करके छोड़ देते हैं तो क्या नॉन मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे फिर से कोई मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो डेडिकेटेड चाहिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे लोग फंस रहे होंगे, बहुत सारे लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या सही में किसी बैंक में एक बार उसका मेंटेनेंस जो चार्ज है जितना कि 10,000, 2,000, 3,000 उतना फिक्स कर देने के बाद उस अकाउंट को हम यूज़ करें या ना करें, उसके बावजूद भी क्या नॉन मेंटेनेंस के नाम पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो आज इस वीडियो के अंदर सारा कुछ क्लियर करूंगा, एक ही पार्ट को मिस मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर ओनली बैंकिंग से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी की बातों को मैं यहाँ पे नहीं लेके चलने वाला। मेरे पास खुद मतलब मल्टीपल बैंक अकाउंट है, जिसमें से मैं एक बैंक अकाउंट में जो आपने पूछा है ना सेम उसी प्रकार मैंने भी उसमें जो उसका मेंटेनेंस जो है ना उस अकाउंट का मुझे जो मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 3,000 रुपये मुझे मेंटेन करके चलना पड़ता है। जिन्होंने वो बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम पहले ही मुझे बताया था कि इसका मिनिमम बैलेंस जो है ना वो आपको 3,000 रुपये हमेशा मेंटेन करके चलना होगा, अदरवाइज ये अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। तो मैं उसमें यही काम किया कि मैं 3,000 रुपये एक बार में डिपॉजिट करके मैं उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। मैं उस अकाउंट को यूज़ नहीं करता, मैं जो प्राइमरी जो मेरा अकाउंट है मैं सिर्फ उसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैंने उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने के बाद जब उस बैंक में जब उस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को मैं जब लॉगिन किया तो देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे डेबिट हो चुके हैं। जैसा कि मैं 3,000 वहाँ पे डिपॉजिट किया था, 3,000 में से कुछ बैलेंस वहाँ पे डेबिट हो चुके थे। हालांकि अब यहाँ आपको अच्छे समझना होगा, जैसा कि मान लो आपके पास जो ही बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस 1,000 रुपये था और आपने 1,000 उसमें फिक्स उसमें मतलब डिपॉजिट कर दिया, मतलब एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपने उसमें डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया और उसके बाद उस अकाउंट को आप छोड़ दिए हो कि मैंने तो उसका जो मंथली बैलेंस है वो तो मेंटेन करके चल रहा हूँ, मेरा अकाउंट कभी भी वो काम आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हो। आपको पता होगा जितने भी बैंक है उस सभी बैंकों के अंदर अलग अलग बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसा कि एसएमएस चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस और ये ट्रांजेक्शन चार्जेस और भी बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगते हैं। लेकिन बहुत ही मतलब मैं गवर्नमेंट की बैंक की बात करूं तो एसएमएस चार्जेस और डेबिट कार्ड चार्ज ये तो आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे मान लो आपका जो मंथली बैलेंस है उस बैंक का वो तो 1,000 है, लेकिन 1,000 सिर्फ आपने उसमें डिपॉजिट किया है। 1,000 से ना तो ज़्यादा है और ना 1,000 से कम है। लेकिन जैसे ही आपका एसएमएस चार्ज वहाँ पे कट जाता है 20 रुपये 25 रुपये, तो आपको वहाँ पे बैलेंस कितना बचा, 975 रुपये आपका बैलेंस बच जाता है, जिसमें से 25 रुपये आपका एसएमएस चार्ज के नाम पे माइनस कर लिया गया है। सेम इसी प्रकार आपने उस बैंक अकाउंट को फिर से चेक नहीं किया, एक साल बाद फिर से आपका डेबिट कार्ड का चार्ज भी कट जाता है, जो कि 200 250 जो भी हो वो कट गया। अब कितना बचा, 800 700 आपको उस अकाउंट में बैलेंस बच जाते हैं। तो आप खुद से सोचो कि 800 जो रुपये बच चुके हैं, तो क्या हम उस बैंक का मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो सारे चार्जेस है उसी बैलेंस में से डेबिट होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप उसमें उसका मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हो तो जैसे उसका मंथली एवरेज बैलेंस 1,000 है तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा उसमें और ऐड करना है, जैसे 1,500 रुपये ऐड करना है। उसके बाद उस बैंक को आप 1 साल तक लॉगिन भी नहीं करोगे तो भी आपका बैंक अकाउंट वो क्लोज नहीं होगा, ना ही होल्ड होगा। ठीक है, हाँ, 1 साल बाद आपको फिर से चेक करना है कि इसमें कौन कौन से चार्जेस कटे हुए हैं। आपको फिर जितना चार्जेस कटा हुआ है उतना चार्जेस आपको फिर से डिपॉजिट वहाँ पे करनी होगी। मतलब उसका मंथली एवरेज बैलेंस आप अगर मेंटेन करके रखते हो हमेशा, तो आपका अकाउंट हमेशा एक्टिव रहेगा और कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, याद रखिएगा, बस उस बैलेंस में से आपके जो चार्जेस है वो डेबिट नहीं होने चाहिए। हाँ, डेबिट जब हो ही रहा तो आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें बैलेंस को ऐड करके डिपॉजिट कर दो, उसके बाद यहाँ पर आपका कोई भी इशू नहीं आएगी।
तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं सही से दे पाया हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गए तो आप डायरेक्ट इस आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करने मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।